जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। सभी को सादर वंदन, यथोचित अभिवादन। आज मैं ईड़ा सर्ग के जीवन निशीथ के अंधकार के दोनों पदों का और मनु तुम श्रद्धा को गए भूल 3 की व्याख्या करना चाहूँगी, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ ही पदों की व्याख्या यहाँ बच्चों के लिए डाली जा रही है। जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जलनिधि बनकर फैला है कितना वार पार। जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जलनिधि बनकर फैला है कितना वार पार। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिरनिवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केशभार, माया रानी के केशभार। जीवन निशीथ के अंधकार, जीवन निशीथ जीवन रूपी रात्रि, रूपक अलंकार है। अंधकार सभी को पता है, अंधेरा, निराशा। जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जलनिधि बनकर फैला है कितना वार पार। नील मतलब कला, तुहिन कुहरा, जलनिधि सागर, वार पार आर पार, सर्वत्र मतलब चारों तरफ। निर्विकार उज्ज्वल, कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार, निर्विकार यहाँ उज्ज्वल। कितना मादकतम, मादक मतलब मस्त कर देने वाला, अपने में डुबा देने वाला, अचेत कर देने वाला। कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। यहाँ निखिल संपूर्ण, भुवन ब्रह्मांड समग्र, अभंग, अभंग को अनंग कह सकते हैं। जो दिखता नहीं, मूर्तिमान प्रकट हो जाता है। अंगहीन अनंग कामदेव को कहते हैं। ममता प्रेम, क्षीण धुधली, अरुण लाल, ज्योति कला प्रकाश का वैभव, आशा प्रतीक, उर्मिल लहराती हुई टेढ़ी लहरें, अलकें केश, कुमकुम चूर्ण सिंदूर, चिरनिवास शाश्वत निवास, मोह जलद मोह रूपी बादल, माया रानी के केशभार। अंत में है अंधकार रात के बादलों के समान है। निराशा को माया के बल कहा गया है, जिसमें वह मनुष्यों को उलझा लेती है। माया की शक्ति है वही। पढ़ते हैं, जीवन निशीथ के अंधकार, जिस प्रकार रात्रि के समय अंधकार छा जाता है। जीवन निशीथ के अंधकार, जिस प्रकार रात्रि के समय अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार जीवन में कभी कभी घनी निराशा छा जाती है। जिस प्रकार रात्रि के समय अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार जीवन में कभी कभी घनी निराशा छा जाती है। तो जीवन निशीथ के अंधकार, यहाँ ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है कि रात का समय है, मनु के जीवन में निराशा है। प्रस्तुत को अप्रस्तुत करके यहाँ एक सुंदर सामंजस्य उपस्थित किया गया है। मनु कहते हैं कि हे रात्रि के अंधकार, जीवन निशीथ के अंधकार, हे रात्रि के अंधकार, तू काले कुहरे के सागर के समान सर्वत्र व्याप्त है। जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। हे रात्रि के अंधकार, तुम काले कुहरे के सागर के समान सर्वत्र व्याप्त हो। यत्र तत्र सर्वत्र तुम्हें दिखाई पड़ रहे हो। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। तुम संध्या के समय सूर्य की कितनी उज्जवल किरणों को विलीन कर लिए हो। तुम अपने में संध्या के समय सूर्य की कितनी उज्जवल किरणों को विलीन कर लिए हो।
मन को सारी सृष्टि में निराशा का अनंत सागर लहराता दिखाई देता है। जब मनुष्य के हृदय में निराशा छाई हो तब उसे संसार में भी निराशा ही निराशा दिखाई देना स्वाभाविक ही है। सूरदास भी लिखे हैं कि देखिए अत कालिंदी अतिकारी होता है। जैसी हमारी मनोदशा हो रहती है हमें वैसे ही प्रकृति दिखाई पड़ती है। तो जिस प्रकार अंधकार में सूर्य की किरणें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार निराशा में चेतना का मंगल व्यापार रुक जाता है। जीवन में जब निराशा सघन हो उठती है तब बुद्धि कार्य नहीं करती और मनुष्य कुछ सोच ही नहीं सकता, ठहर सा जाता है। ठहरता नहीं बल्कि हलचल सी मची रहती है, तूफान सा मचा रहता है, वह कुछ सोच नहीं पाता। जीवन निशीथ के अंधकार कितना मादकतम, निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। रात्रि का अंधकार निद्रा विखेरता सा व्याप्त होता है, इसीलिए मनुष्य को पूरा मादक अंधकार दिखता है, सब कुछ डूब जाता है। मनु भी कहते हैं कि वह अंधकार मादक है, अंधकार ने समस्त सृष्टि को अपने विस्तार में समेट लिया है। कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग, तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल की परिवर्तन अनंग। कह रहे हैं अनंग कामदेव को कहते हैं जो दिखाई न पड़े, जिसकी अपनी कोई मूर्ति का अपना कोई मूर्तिमान रूप दिखाई न पड़े। सारस्वत नगर उजड़ चुका है, इसलिए वहाँ कोई भी प्रकाश नहीं है। अंधकार प्रकट होकर छिप छिप जाता है, उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, उसका कोई साकार रूप भी नहीं है। अनंग है, उसका कोई साकार रूप नहीं है। उसी प्रकार निराशा भी मनुष्य को बेसुध कर देती है, उसकी विचार शक्ति को शिथिल बना देती है। सारा संसार ही तो निराशा में डूबा हुआ है। निराशा का अंधेरा जीवन पर छा जाता है और फिर कुछ समय पश्चात मनु के जीवन में निराशा का अंधकार छा गया था, किंतु श्रद्धा के मिलन के पश्चात वह दूर हो गया था। अब फिर उन्हें मनु के जीवन को उस अंधकार ने आक्रांत कर लिया है, व्याप्त हो गया है। पूरा निराशा ही निराशा उनके जीवन में व्याप्त हो गई है। मनु निराशाओं को परिवर्तनशील कहते हैं निराशाएं क्या हैं? अनंग हैं। निराशा का कोई आकार नहीं है, तू मूर्तिमान हो छिप जाता। कभी कभी निराशा प्रकट होती है और प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। निराशा परिवर्तनशील है और उसका अपना कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह परिवर्तित होती रहती। कभी निराशा आती है, कभी चली जाती है। क्या कहते हैं आगे? तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति कला। ममता की क्षीण अरुण रेखा, जो प्रातःकाल उषा की धुंधली लाल किरणें, बाल सूर्य किरणें जब प्रकट होकर के अंधकार को धीरे धीरे कम करती हैं और प्रकृति में प्रकाश फैलाती हैं, तो ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति कला। जो ज्योति कला है तुम्हारे कारण, अर्थात प्रातःकाल की उषा की धुंधली लाल किरणें प्रकट होकर के अंधकार को क्षीण करती हैं, कम करती हैं और प्रकृति में प्रकाश फैलाती हैं, ज्योति कला फैलाती हैं। प्रभात बेला में उस धुंधले अंधकार में उषा की लाल किरणों के विकास में वैसी ही अपूर्व शोभा होती है जैसी सुहागिन नारी के केशों के बीच मांग में सिंदूर का वैभव होता है। कुमकुम चूर्ण भला भाल होना चाहिए। जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला, जैसे सुहागिनी नारी के घुंघराले बालों के बीच में मांग में सिंदूर का वैभव होता है, ठीक वैसे ही वह जो आशा रूपी किरणें हैं प्रभात बेला में धुंधले अंधकार में उषा की लाल किरणों के विकास में वैसा ही सौंदर्य, वैसी ही अपूर्व शोभा दिखाई देती है जैसे सुहागिन नारी के केशों के बीच मांग के सिंदूर का वैभव होता है। अर्थात मांग के सिंदूर लगाने से काले बालों में अभिनव सौंदर्य आ जाता है। उसी प्रकार प्रभात बेला की किरणें अंधकार में भी धीरे धीरे अंधकार को दूर करती हैं और वह भी सौंदर्य का संचार कर देती हैं। सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। रे चिर निवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। रे चिर निवास, उधर जब जीवन में निराशा का अंधकार बना हो, उस समय किसी का थोड़ा सा भी प्रेम प्राप्त हो जाए तो निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। निराश व्यक्ति को ये थोड़ा सा भी प्रेम प्राप्त हो जाए तो उसे विशेष संतोष होता है। प्रेम प्राप्त होने के पश्चात यदि निराशा बनी भी रहे तो उसमें वैसा अवसाद नहीं रहता, वरन उसका भार बहुत हल्का हो जाता है।
यहाँ मनु के कथनों का स्मरण हो आता है। उन्होंने श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा से भी कहा था। खैर, अंधकार हमेशा से जीवन को विश्राम देता आया है। अरे चिर निवास विश्राम प्राण के, मोह जलद छाया उदार। अंधकार हमेशा से जीवन को विश्राम देता आया है। सभी व्यक्ति रात्रि में विश्राम करते हैं। अंधकार मोह रूपी उदार बादलों की छाया के समान ही सुख और संतोष देने वाला होता है। यह रजनी के केश भार के समान है। माया रानी के केश भार, यह रजनी के केश भार के समान है। निराशा में भी प्राणों को पूर्ण विश्राम मिलता है। कारण यह है कि निराश व्यक्ति कोई भी कार्य शारीरिक या मानसिक कार्य करने में असमर्थ होता है। इसीलिए निराशा में विश्राम तो मिलता है, किंतु यह ज्ञान का संतोष मोह की शिथिलता है। मोह रूपी बादल की छाया है, ज्ञान का संतोष नहीं है। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अज्ञान में ही सुख मानता है, उसी प्रकार निराश व्यक्ति में भी प्रयत्न का, क्रियाशीलता का अभाव हो जाता है। कर्म का अभाव विश्राम है। निराशा माया रानी के बालों के जाल के समान है, जिसमें वह संसारी व्यक्तियों को उलझा लेती है। जिस प्रकार प्रेमी का मन प्रिया के केशों में उलझ जाता है, उसी प्रकार संसारी व्यक्ति का हृदय माया जनित निराशा में डूब जाता है। समस्त पद में सांगरूपक तथा अन्यत्र दृष्टांत वस्तुत्प्रेक्षा और निरंग रूपक अलंकार है। इस छंद में अर्थ गांभीर्य और चित्रोपमता के गुण पाए जाते हैं। और पंत जी भी एक जगह कहते नहीं है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो प्रेमी प्रेमिका के बालों में ऐसे ही अपने आप को उलझा लेता है, फिर सोचने समझने और कुछ अन्य विचार करने की क्षमता उसकी लुप्त हो जाती है। वही यहाँ कहते हैं कि माया रानी की केश भार, माया रानी के बालों में के जाल में ऐसे ही व्यक्ति उलझ जाया करता है। जीवन निशीथ के अंधकार, जीवन निशीथ के अंधकार। मनु कहते हैं, हे रात्रि के अंधकार, तुम काले कुहरे के सागर के समान चारों तरफ व्याप्त हो, सर्वत्र व्याप्त हो। और तुम में संध्या के समय सूर्य की कितनी उज्जवल किरणें विलीन हो गई हैं। तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। तू चारों तरफ फैला हुआ है। तू नील तुहिन, तुम्हारा जो कलात्मक कोहरा है, हे रात्रि के अंधकार, तुम काले कुहरे के सागर के समान सर्वत्र व्याप्त हो। तुम में क्या है, कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितनी चेतनता की किरणें तुम में विलीन हो गई हैं। संध्या के समय सूर्य की उज्जवल किरणें लुप्त हो जाती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से मन को सारी सृष्टि में निराशा का अनंत सागर लहराता दिखाई पड़ रहा है। कितना मादकतम जो तुम्हारा रात्रि का अंधकार जैसे निद्रा विकीर्णता सा व्याप्त होता है, इसलिए मन उस अंधकार को मादक कहते हैं। उस अंधकार में इतना आकर्षण है, उस अंधकार में डूब जाने के बाद व्यक्ति कुछ सोच समझ पाता नहीं है। अंधकार ने समस्त सृष्टि को अपने विस्तार में समेट लिया है। सारस्वत नगर उजड़ चुका है, इसलिए वहाँ कोई भी प्रकाश नहीं है। कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। अंधकार प्रकट होकर फिर छिप जाता है, उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, उसका कोई भी साकार रूप व्यक्त नहीं हो पाता। उसी प्रकार निराशा भी मनुष्य को बेसुध कर देती है, उसकी विचार शक्ति को शिथिल बना देती है। सारा संसार ही तो निराशा में डूबा हुआ है। निराशा का अंधेरा जीवन पर छा जाता है और फिर कुछ समय पश्चात मनु के जीवन में निराशा का अंधकार छा भी गया था। श्रद्धा के मिलन के पश्चात वह दूर हो गया। इसीलिए मनु कहते हैं कि निराशा क्या है, परिवर्तनशील है और निराशा का कोई आकार होता नहीं है। आगे क्या है, कहते हैं, ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति कला। प्रातःकाल उषा की धुंधली लाल किरणें प्रकट होकर अंधकार को क्षीण करती हैं और प्रकृति में प्रकाश फैलाती हैं। प्रभात बेला में उस धुंधले अंधकार में उषा की लाल किरणों के विकास में वैसे ही अपूर्व शोभा होती है जैसी सुहागिन नारी के केशों के बीच मांग के में सिंदूर का वैभव होता है। भाव यह है कि कहते हैं यहाँ कि ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों आड़े टेढ़े घुंघराले बालों के बीच में, सौभाग्यवती स्त्री के उर्मिल आड़े टेढ़े घुंघराले बालों के बीच में कुमकुम चूर्ण भला, जैसे कुमकुम का चूर्ण और सिंदूर का प्रकाश, सिंदूर का वैभव सुशोभित होता है, ठीक वैसे ही थोड़ा भी प्रकाश, थोड़ा भी प्रेम का प्रकाश
व्यक्ति के जीवन के अंधकार में थोड़ा सा भी प्रकाश उसके जीवन में रस का, प्रेम का संचार करके थोड़ा सा अंधकार दूर करता है और जीवन को सौंदर्यमग्न दिखाता है। रे चिर निवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार, माया रानी के केश भार। ये क्या है? यह माया रानी के घुंघराले काले केस हैं। उधर जब जीवन में निराशा अंधकार छाया हो, उस समय किसी का थोड़ा सा भी प्रेम प्राप्त हो जाए तो निराशा धीरे धीरे दूर हो जाती है। निराश व्यक्ति को यदि थोड़ा सा भी प्रेम प्राप्त हो जाए तो उसे बहुत संतोष होता है, और लेकिन प्रेम के प्राप्त होने के पश्चात निराशा बनी भी रहे तो उसमें वैसा अवसाद नहीं रहता, उसका भार बहुत कुछ हल्का हो जाता है। मन को श्रद्धा का कथन स्मरण हो आता है, क्योंकि श्रद्धा ने ही उसे यह सीख दी थी। अंधकार हमेशा जीवन को विश्राम देता आया है। सभी व्यक्ति रात्रि में विश्राम करते हैं। अंधकार मोह रूपी उदार बादलों की छाया के समान हो ही सुख और संतोष देने वाला होता है। माया रानी के केशभार, यह रजनी के केशभार के समान है। निराशा में भी प्राणों को पूर्ण विश्राम मिलता है। कारण यह है कि निराश व्यक्ति कोई भी कार्य शारीरिक या मानसिक करने में असमर्थ होता है। इसीलिए निराशा में विश्राम तो मिलता है, किंतु यह ज्ञान का संतोष नहीं, मोह की शिथिलता है। मोह रूपी बादल की छाया है। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अज्ञान में ही सुख मानता है, उसी प्रकार निराश व्यक्ति भी प्रयत्न का, क्रियाशीलता का अपने आप में अभाव पाता है, और कर्म का अभाव विश्राम है। निराश माया रानी के बालों के जाल के समान है, जिसमें वह संसारी व्यक्तियों को उलझा लेती है। जिस प्रकार प्रेमी का मन प्रिया के केशों में उलझ जाता है, उसी प्रकार संसारी व्यक्ति का हृदय माया जनित निराशा में डूब जाता है। और जीवन निशीथ के अंधकार, यह तो हुआ कि जब वह जीवन निशीथ के अंधकार से व्याकुल था मनु का मन, और मनु ने अंधकार को संबोधित किया। फिर दूसरा भी जीवन निशीथ के अंधकार है, दो है जीवन निशीथ के अंधकार। दूसरा पद भी सुनिएगा ध्यान से। जीवन निशीथ के अंधकार, तू घूम रहा अभिलाषा के नवज्वलन धूम सा दुर्निवार, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिनगारी सी उठती पुकार, यौवन मधुवन की कालिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत, मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती हैं अनंत, कुहुकिनी अपलक दृग के अंजन, कुहुकिनी अपलक दृग के अंजन, हंसती तुझ में सुंदर छलना, धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना, इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार, वन नील प्रतिध्वनि नभ अपार, वन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। जीवन निशीथ के अंधकार, जीवन निशीथ के अंधकार। फिर क्या कहते हैं? तू घूम रहा अभिलाषा, अभिलाषा को सभी जान रहे हैं। अभिलाषा मतलब इच्छा, नव मतलब नई, ज्वलन जलन, दुर्निवार जो दूर न किया जा सके, बहुत कठिन, अपूर्ण लालसा अतृप्त इच्छा, कसक जलन पीड़ा, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक पीड़ा, अपूर्ण लालसा अतृप्त इच्छा, मधुवन वृंदावन बसंत, कालिंदी यमुना, चूमकर छूकर दिगंत दिशाएं, मन शिशु मन रूपी बालक, क्रीड़ाएं नौकाएं बच्चों के खेलने की कागज की नावें, कुहुकिनी कहते हैं नहीं, कुहुकिनी अपलक दृग के अंजन, कुहुकिनी जादूगरनी, अपलक दृग खुले नेत्र, अंजन काजल, सुंदर छलना ऐसा धोखा जो देखने में सुखमय लगे, धूमिल अस्पष्ट, सजीव उत्साहित करने वाले, नवकल्पना नवीन रचना, चिर प्रवास शाश्वत निष्कासन, श्यामल पक्ष अंधेरा मार्ग, लक्ष्यहीन जीवन, पिक कोयल, नभ आकाश, अपार अनंत। कहते हैं जीवन निशीथ के अंधकार, हे जीवन रूपी रात्रि के अंधकार, तू घूम रहा अभिलाषा के नवज्वलन धूम सा दुर्निवार। हे जीवन रूपी रात्रि के अंधकार, जिस प्रकार नई आग जलाते समय पहले धुआं अनिवार्य रूप से निकलता है और सर्वत्र छा जाता है, जिस प्रकार नवीन आग जलाते समय पहले धुआं अनिवार्य रूप से निकलता है और सर्वत्र छा जाता है, उसी प्रकार जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिनगारी से उठती पुकार, उसी प्रकार मेरे जीवन में निराशा का अंधकार ऐसा छा गया है जिससे हटाया नहीं जा सकता, जिससे मैं मुक्त नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता।
जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिनगारी सी उठती पुकार। धुएं निकलने के बाद यहाँ चिनगारी सी चमक उठती है। कवि ने कहा, मनुष्य कहलवाया, आग जलने से पूर्व धुआं निकलता है और कभी कभी कोई चिनगारी भी चमक उठती है। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी निराशा में मेरी अतृप्त इच्छाएं और उसकी पीड़ा प्रकट हो जाती है। मनु के जीवन के अंधकार और आग जलने से पूर्व निकलने वाली धुएं की समानता से आगे आने वाली घटनाओं का भी कलात्मक संकेत स्फुट है। धुएं के निकलने के बाद क्या हो जाता है? अपूर्व कसक चिनगारी सी उठती पुकार। कहते हैं धुएं की समानता के आगे आने वाली घटनाओं का कलात्मक संकेत जो दिखाई पड़ता है, धुएं के निकलने के बाद आग की लपटें उठने लगती हैं। यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही, चूम कर सब दिगंत, मन शिशु की क्रीड़ा, नौकाएं बस दौड़ लगाती हैं अनंत। कहते हैं जिस प्रकार वृंदावन में निराशा के, जैसे वृंदावन में यमुना बहती हैं, यौवन मधुबन की कालिंदी, धुआं निकलने के बाद आग की लपटें उठती हैं, उसी प्रकार निराशा के बीत जाने के बाद जब मन सारस्वत नगर का निर्माण कर चुकते हैं तो वहां विद्रोह की आग भड़क उठती है। मनु आगे कहते हैं, यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही, चूम कर सब दिगंत। जिस प्रकार वृंदावन में यमुना बहती हैं, उसी प्रकार मेरे यौवन में भावनाओं की नदी बह रही है। यमुना तो सीमित है, किंतु मेरे भावनाओं की नदी समस्त दिशाओं को छूकर प्रवाहित हो रही है। यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही, झूमकर सब दिगंत, सभी दिशाओं को चूम करके, सभी दिशाओं को छू करके मेरे यौवन की में जो नदी प्रवाहमान है, वह भावनाओं की नदी दसों दिशाओं को, समस्त दिशाओं को छूकर प्रवाहमान है। मुझे समस्त सृष्टि में अपने भावों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मुझे समस्त सृष्टि में अपने भावों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मन शिशु की क्रीड़ाएं, नौकाएं बस दौड़ लगाती हैं अनंत। मन शिशु, जिस प्रकार छोटे बच्चे कागज की नाव पानी में छोड़ देते हैं, उसी प्रकार मेरे मन की कल्पनाएं इस भावना की नदी में घिरी हुई हैं। मेरा मन अनेक कल्पनाएं करता है, किंतु वे कागज की नौका के समान असमर्थ और क्षणजीवी हैं। ये कल्पनाएं क्रियाशीलता में बदलती नहीं, ये केवल अतृप्त इच्छाएं हैं। अतृप्त इच्छाओं की कल्पनाएं असमर्थ और क्षणजीवी हैं, कभी उगती हैं, कभी समाप्त हो जाती हैं। कुहुकिनी का अर्थ बताया गया था जादूगरनी। कुहुकिन अपलग दृग के अंजन, जैसे कोई जादूगरनी स्त्री हो। कभी कभी स्त्रियां अपने आप को केवल देह समझती हैं, तो ऐसे में जो मायाविनी स्त्रियां होती हैं, उनके नेत्रों के काजल में, उनके देखने में एक अजीब सा आकर्षण होता है, एक आकर्षण शक्ति होती है। और भोले भाले मनुष्य उस आकर्षण में कैसे फंस जाते हैं। कुहुकिन अपलक दृग के अंजन, कुहुकिन जादूगरनी, मायाविनी स्त्री जो अपने नेत्रों में अंजन लगाती है। हंसती तुझ में सुंदर छलना, उसके आंखों में, नेत्रों में जो काजल लगे होते हैं, उसके आकर्षण की शक्ति में बिध करके भोले भाले मनुष्य उलझ जाते हैं और अंत में धोखा पाते हैं। हंसती तुझ में सुंदर छलना, सुंदर छलावे का साकार रूप होती है। निराशा भी माया की आंखों के काजल के समान है। जो निराशा है वह माया के आंखों के काजल के समान है। इसमें केवल और केवल धोखा है, किंतु वह धोखा भी सरल है, क्योंकि निराश व्यक्ति अपनी निराशा को दूर करने के लिए कल्पना के महल बनाता है। धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना जो नई कल्पना, नई रचना बनती है। निराश व्यक्ति कई अस्पष्ट किंतु नए चित्र बनाता है। निराशा को दूर करने के लिए कल्पना के महल बनाता है। अपने भविष्य के मधुर स्वप्न देखता है, कल्पना के महल बनाता है और
वे स्वप्न, उसके जो स्वप्न देखा रहता है, कुछ देर के लिए व्यक्ति के हृदय में उत्साह का संचार कर देते हैं, लेकिन केवल और केवल यह छलावा होता है। इन कल्पना के चित्रों से किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। निराश व्यक्ति क्या करता है? एक के बाद एक इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। क्या करता है? निराश व्यक्ति एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा कई चित्र बनाता रहता है। धूमिल रेखाएं उसकी होती हैं। धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना वे धूमिल रेखाएं होती हैं, और व्यक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कई चित्र बनाता रहता है। लेकिन आगे कहता है कि इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार। कहते हैं मनु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन आरंभ से ही विरह और वियोग का जीवन रहा है। मेरे इस जीवन में प्राणों की कोकिल बहुत गूंजती रहती है। छाई पिक प्राणों की पुकार। मेरे इस जीवन में प्राणों की कोकिल बहुत गूंजती रहती है, और उसकी यह गूंज आकाश के रूप में प्रतिध्वनित हो उठती है। वन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। यह आकाश मेरे प्राणों की पुकार की प्रतिध्वनि है। यह आकाश मेरे प्राणों की पुकार की प्रतिध्वनि है। उर्दू के कवियों ने आकाश को अपनी आहों का संचय आदि कहा है। अंतिम पंक्ति का भाव कुछ वैसा ही है। तो जीवन निशीथ के अंधकार, हे जीवन रूपी रात्रि के अंधकार, जिस प्रकार नई आग जलाते समय क्या होता है? तो घूम रहा अभिलाषा के नवज्वलन धूम सा दुर्निवार। जिस प्रकार नवीन आग जलाते समय धुआं अनिवार्य रूप से निकलता है और चारों तरफ छा जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में निराशा का ऐसा अंधकार छा गया है जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिससे मैं मुक्त नहीं हो सकता, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिंगारी सी उठती पुकार। आग जलने से पूर्व धुआं निकलता है, उसमें कभी कभी चिंगारी भी चमक उठती है। उसी प्रकार मेरे जीवन की निराशा में मेरी अतृप्त इच्छाएं और उसकी पीड़ा प्रकट हो जाती है। फिर कहते हैं, यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिंगारी सी उठती पुकार, चिंगारी सी चमक उठती है। निराशा और मेरी अतृप्त इच्छाएं पीड़ा प्रकट कर देती हैं, उसकी पीड़ा प्रकट हो जाती है। मन के जीवन के अंधकार और आग जलने से पूर्व निकलने वाले धुएं की समानता के आगे आने वाली घटनाओं का भी बहुत सुंदर ढंग से कलात्मक चित्रण हुआ है। धुआं निकलने के बाद आग की लपटें उठने लगती हैं। धुआं निकलने के बाद आग की लपटें उठने लगती हैं। उसी प्रकार निराशा के बीत जाने के बाद जब मनु सारस्वत नगर का निर्माण कर चुके होते हैं, तो वहां भी विद्रोह की आग सी उठ जाती है, चिंगारी सी उठती पुकार। आगे यौवन मधुबन की कालिंदी बह रही चूमकर सब दिगंत। मनु कहते हैं, जिस प्रकार वृंदावन में यमुना बहती रहती हैं, उसी प्रकार मेरे यौवन में भावों की नदी बह रही हैं। यमुना तो सीमित है, किंतु मेरे भावों की नदी समस्त दिशाओं को छूकर बह रही है। अब आगे हम उनके अगले पद की व्याख्या करना चाहेंगे इसी कम समय में। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। तुमने तो समझा असत विश्व, जीवन धागे में रहा झूल। जो क्षण बीते सुख साधन में, उनको ही वास्तव लिया मान। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। जब गूंजी यह वाणी तीखी, कंपित करती अंबर अकूल, मन को जैसे चुभ गया शूल। कहते क्या है? मन तुम श्रद्धा को गए भूल, उस सरल आस विश्वासमयी को, जो आत्मविश्वासमयी है, जो आत्मा के विकास पर विश्वास पर बल देने वाली है, उसे तुमने क्या समझ लिया? रूई समझ लिया। तूल रूई, असत नश्वर, जीवन धागे में रहा झूल, जीवन की डोरी से बंधा हुआ है। जब तक जीवन है तभी तक संसार की सत्ता है, और जब तब तक पूरा सुख प्राप्त कर लेना चाहिए। वासना तृप्त कामेच्छा की पूर्ति,
उल्टी मति, ऐसी तुम्हारी विपरीत बुद्धि थी। व्यर्थ ज्ञान, हानि का विचार, पुरुषत्व मोह, बल के मोह में, अधिकार की भावना में, पुरुष वर्चस्ववादी सोच में, समरसता, माधुर्य, मधुरता, औचित्य, तीखी, तीक्ष्ण, तीव्र, अंबर, आकाश, अकुल, अपार, शूल, कांटा, इतने में मनु की वाणी गूंज उठती है। मनु अभी निराश ही थे, तो जरूरी है बस उसी की व्याख्या की जाएगी। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, इतने में काम की वाणी गूंजती है। मनु निराश थे। काम मन से कहता है कि मनु तुमने श्रद्धा को भुला दिया है। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, मनु तुमने श्रद्धा को भुला दिया है। मनु तुम श्रद्धा को भुला दिए हो, ऐसी श्रद्धा को जिसे आत्मा पर, आत्मा के विस्तार पर, आत्मा के विकास पर पूरी आस्था थी, जो विश्वास में को विशेष महत्व देती थी, लेकिन तुमने उसकी उपेक्षा की, उड़ा दिया था समझ तूल। तुमने उसे रुई के समान तुच्छ समझा और उसे उड़ा दिया। तुम उसे त्याग कर चले आए। तुमने तो यह समझा था क्या कि तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा झूल। तुमने तो यह समझा था कि यह नश्वर संसार तुम्हारे जीवन की डोर से बंधा है। तुमने यह समझा था कि तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा झूल। तुमने यह समझा था कि यह नश्वर संसार तुम्हारे जीवन की डोर से बंधा है। जब तक जीवन है तभी तक संसार और सांसारिक सुख भी है। एकदम चारवाक दर्शन। और क्या आगे? जो क्षण बीते सुख साधन में, उसको ही वास्तव लिया मान। तुमने उन्हीं क्षणों को सत्य मान लिया जो शारीरिक भौतिक सुख प्रदान करते हैं। शारीरिक सुख के अतिरिक्त तुमने किसी अन्य बात के ओर ध्यान ही नहीं दिया। जो क्षण बीते सुख साधन में, उनको ही वास्तव लिया मान। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुमने कामेच्छा की पूर्ति को ही, काम भावना को ही जीवन का परम सुख मान लिया। तुम्हारा यह ज्ञान हानिकर और विपरीत बुद्धि की उपज था। यह उल्टी मति तुम्हें कहां से मिल गई थी? तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुम अपने पुरुष वर्चस्ववादी सोच में यह भूल गए थे कि स्त्री की भी अपनी कोई सत्ता होती है, उसका भी अपना कोई अधिकार होता है। अधिकार का और अपने अधिकारों के साथ संतुलन रखना चाहिए, कभी उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम भूल गए पुरुषत्व में मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बने अधिकार और अधिकारी की। अधिकार और अधिकारी और अधिकार का मतलब अधिकारों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। यह गूंजी, जब गूंजी यह वाणी तीखी कंपित करती अंबर अकूल। तो जब अनंत आकाश में काम की यह तीव्र वाणी गूंज उठी तो मन को जैसे चुभ गया शूल। तो मन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कांटा चुभ गया हो। वह वेदना से तिलमिला उठे, मनु पीड़ा से तिलमिला उठे, क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बने अधिकार और अधिकारी की। तुम पूरी तरह से भूल चुके थे स्त्री के अधिकार को, उसके अपने कर्तव्य को और स्त्री के अधिकार को, दोनों भूल चुके थे। तुम्हें अधिकारी और अधिकार के बीच में एक संतुलन स्थापित करना नहीं आया। अब तुम ऐसी विश्वासमयी आत्मा का विश्वास करने वाली, आत्मा के विकास और विश्वास पर बल देने वाली श्रद्धा को भुला दिया। थोड़ी सी चर्चा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जीवनी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि काशी के उत्तर कीर्ति श्री विद्या और विनय से संपन्न भक्ति प्रधान सुघनी साहू के माहेश्वर कुल में साहू देवी प्रसाद के कनिष्ठ आत्मज के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। उन्होंने स्थानीय क्वींस कॉलेज में 6ठी कक्षा तक अध्ययन किया। उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के परंपरा प्राप्त विद्वानों से घर पर ही काव्य और साहित्य की एकदम स्थायी और ठोस प्रारंभिक शिक्षा पाई। बाल्यावस्था से ही कवियों और मनुष्यों के आत्मीय सत्संग से उनकी नैसर्गिक प्रतिभा विकसित हो चली। किशोरावस्था में ही कविता उनके कंठ से फूट चली और अपनी त्रय पुरुषी व्यावसायिक गद्दी नारियल बाजार वाली सुघनी साहू की दुकान पर अविदित भाव से उन्होंने चुप
चाप काव्य साधना को अग्रसर किया। विक्रमी संवत 1963 में भारतेंदु में पहली बार उनकी रचना, हम आंसू पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। आंसू प्रसाद जी का विरह काव्य है। यह बड़ी ही मनोरम गीति कविता है। हिंदी में इसकी गणना थोड़ी सी उत्कृष्ट रचनाओं में की जा सकती है। आधुनिक हिंदी में जो थोड़े से प्रथम श्रेणी के विरह गीत हैं, उनमें आंसू का भावना संकलन श्रेष्ठ होने के कारण वही उत्तम गीत है। आंसू को अध्यात्म और छायावाद आदि का नाम देकर उसे जटिल बना देने के पहले उसको प्रकृति रूप में देखना चाहिए। विरह का इतना मार्मिक वर्णन करने वाले कवि को किसी वाद की छाया लेने की जरूरत नहीं। उसकी उच्चता स्वतः सिद्ध है। काव्य विकास के जो परमाणु खिलकर आंसू में निखरे हैं, उन्हें वादों के बखेड़े में डाल देने की हम किसी भी प्रकार से वकालत नहीं कर सकते। कवि के साथ यह अन्याय होगा। आंसू प्रसाद जी की पूर्व की रचनाओं से बहुत आगे है। उसमें चित्राधार की सी हल्की चमत्कार चंचल दृष्टि नहीं है, न प्रेम प्रथिक का सा रोमांटिक प्रेमादर्श का निरूपण है। वह बहुत गहरी चीज है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। आंसू में कवि निसंकोच भाव से विलास जीवन का वैभव दिखाता, फिर उसके अभाव में आंसू बहाता और अंत में जीवन से समझौता करता है। विलास में जो मद, जो विराट आकर्षण है, उसे कवि उतने ही विराट रूपकों और उपमानों से प्रकट करता है। उसके अभाव में जो वेदना है, वही आंसू बनकर निकली है। इसे आप कवि का आत्मस्वीकार मान सकते हैं, जिससे बढ़कर काव्योपयोगी दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह कहने से क्या लाभ कि यह वियोग किसी परोक्ष सत्ता के प्रति है, जब प्रत्यक्ष जीवन का यह वियोग, क्योंकि प्रसाद जी जब भी लिखते हैं इतिहास और वर्तमान को ध्यान में रखकर लिखते हैं, अधिक मार्मिक और अधिक सत्य है। जब कवि किसी अत्यंत आवश्यक सांसारिक समस्या पर अपने अंतरतम की बातें कह रहा है, तब उसे उसी रूप में न ग्रहण कर हम न अपने प्रति न्याय करते हैं, न कविता के प्रति। आंसू में छायावाद कहाँ है? उसके वियोग वर्णन में नहीं, वह तो साक्षात मानवीय है। क्या उसकी सम्मिलन स्मृति में? नहीं, वह तो कवि की साहसपूर्ण आत्माभिव्यक्ति है। हिंदी में जब किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस तरह की बातें कहे, तब प्रसाद जी ने उन्हें कहा। यह साहस और कवि की संवेदना स्वतः ही काव्य को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले गई है। दूसरे आध्यात्म का आवरण पहनाने की सी कोई आवश्यकता नहीं। संपूर्ण वर्णना में जो मानवीय पुकार है, वह प्रकृत है। एक अंतर्हित रहस्यात्मक या आध्यात्मिक ध्वनि भी आद्यंत सुन पड़ती है। आंसू की रहस्यात्मकता, इसका कारण यह है कि मानवीय प्रेम या सौंदर्य आदि आंसू काव्य में केवल स्थूल प्रेम या सौंदर्य नहीं है, वे प्रेम और सौंदर्य रूप आत्मा के अंग बन गए हैं। आंसू में मानवीय प्रेम और विरह एक नवीन रहस्यात्मक दीप्ति से दीपित है। यही अंतर है कि सूफी प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्तियों में, प्रसाद जी के प्रकृत रहस्यमय काव्य में। सूफी प्रेम और सौंदर्य रूपी आत्मा के चित्रण को ही लक्ष्य मानकर केवल आनुषंगिक रूप से मानव जीवन के दृष्टांत लेते हैं, किंतु प्रसाद जी अथवा आधुनिक छायावादी दृश्यमान मानव जगत को ही लक्ष्य मानकर उसकी अलौकिकता की झांकी देखते हैं। कुल मिलाकर मानवीय मनोविज्ञान, दृश्यों, परिस्थितियों और व्यापारों की नियोजना आधुनिक छायावाद में प्राचीन सूफी काव्य की अपेक्षा अधिक सबल और यथार्थोन्मुख हुई है। आंसू सब प्रकार से एक मानवीय विरह काव्य है, तभी उसके अंत में जो तात्विक निष्कर्ष है, वह हमारे इस जीवन के लिए आशाप्रद और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। संपूर्ण काव्य को परोक्ष के प्रति विरह मानने से अंतिम पंक्तियों को मार्मिक रहस्यात्मकता का न हम अर्थ समझ पाएंगे, न रसानुभव कर पाएंगे। आंसू की अंतिम पंक्तियों की शिक्षा हम पर तभी प्रभाव कर सकेगी जब हम उसे मानवीय आत्मकथा माने। यदि वह छायावाद है तो इसी अर्थ में कि वह मानवीय प्रेम अपने उत्कर्ष में एक अलौकिक आध्यात्मिक छाया से संपन्न हो उठा है। कवि की अनुभूतियों के साथ इसी रीति से न्याय किया जा सकता है। आंसू के अनंतर कुछ समय तक प्रसाद जी की कविता का वैसा परिपाक कहीं नहीं दिखाई पड़ता। झरना में कुछ अच्छी रचनाएं बहुत सी साधारण कृतियों के साथ मिली होने के कारण अच्छा प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। कुल मिलाकर के आंसू एक विरह प्रधान काव्य है और आंसू में इतिहास के माध्यम से वर्तमान के बिगड़ते रूप को देख करके कवि के मन में जो करुणा की, जिस प्रेम की भावना जगती है, वह उसी को स्पष्ट करता है। उसे चाहे रहस्यात्मक रूप दिया जाए, चाहे लौकिक प्रेम का रूप दिया जाए। आंसू न लिखते तो कामायनी न लिख पाते।
कुल मिलाकर। भारतेंदु में पहली बार उनकी रचना सावन पंचक प्रकाशित हुई। इसी वर्ष उन्होंने उर्वशी चंपू एवं प्रेम राज्य के प्रणयन किए, जिनका प्रकाशन विक्रमी संवत 1966 में हुआ।